ओम शांति। 22 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? वे तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना, उनका तो नाम भी है और रूप भी है। किसका? श्री कृष्ण का। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना बच्चों। विनाश तो होने का ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि विनाश नहीं होना, होना तो है ही है। और सब कार्य वैसे ही होना जैसे बाबा ने कहा हुआ है। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। कि विनाश के समय विपरीत बुद्धि कौन और प्रीत बुद्धि कौन, ये हर एक अपनी अपनी अवस्था से समझ सकता है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। कौन? इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म लेती है और सारा का सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा, क्योंकि पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच है तो मर्तबा भी तो ऊंच से ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि देखे आत्मा कैसी आती है, कैसे आती है, कहाँ से निकलती है। कोशिश बहुत करते हैं परंतु मालूम ही नहीं पड़ता है। कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि आत्मा आती कैसे है, आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश तो करते हैं, करके कोई देखे भी तो समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है, ये तुम समझते हो। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। बड़े से छोटा नहीं होगा, छोटे से बड़ा होता है जीव। जीव माना शरीर। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये किसने पुकारा? आत्माओं ने पुकारा। ये भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड, माना सीताएं, और वह है राम। ब्राइड ग्रूम एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो देखो बच्चे हो ही नहीं सकता है ना।
ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ना नीचे गिरते हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की कितनी अवज्ञा करते हैं, कितनी गलानी करते हैं, तो ये सब नीचे इसीलिए तो गिरे ना। इतना पाप करते, गलानी करते, डिफेम करते, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। आजकल के टाइम में बच्चे बिगड़ते हैं ना तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। फिर यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है। बाबा आप कचमच अवतार हो, हाँ कितनी बड़ी गलानी, आप कचमच अवतार हो। श्री कृष्ण की भी गलानी की है, रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है माखन चुराने की? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी है ना, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्र आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना बब का होता है, सोचो। किनका? शंकराचार्य आदि का वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है उनको, तो कितना उनका भव का होता है। शिवाचार्य का तो कोई भव का ही नहीं है। शिवाचार्य कौन है? शिव बाबा। इनका तो कोई भव का ही नहीं है, इनके साथ कोई पलटन नहीं। शंकराचार्य ऐसे निकलेंगे भी ना तो इतनी पलटन होगी उनके साथ। हाँ, शिवाचार्य के साथ तो कोई पलटन ही नहीं। बाबा अकेले ही ऐसे घूमते रहते हैं, कोई पलटन नहीं। ये तो बैठ सभी वेद और शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए, अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका भी भवका चाहिए। इनका किनका? ब्रह्मा बाबा का। तो पहले इनका भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र आदि की तो बात है ही नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास है, ना तुम्हारे पास शास्त्र है। फिर शास्त्रों की बात कहाँ से आ गई? ना शिव बाबा के पास शास्त्र, ना इनके पास शास्त्र, ना तुम्हारे पास शास्त्र है क्या? ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो कि सभी भक्ति के शास्त्र है, भक्ति मार्ग के शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ। शास्त्र पढ़ के थोड़ा सुना रहा हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? है क्या कोई गीता आदि? ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, शरीर मत समझो। शरीर समझते हो तो सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है ना बच्चे।
आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कौन? आत्मा। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी है ना, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। शिव जयंती कहने से माना जन्म लिया, तो सोचते हैं ना माता के गर्भ से जन्म लिया, तो इसलिए क्या कह देते? शिवरात्रि। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है। तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? हाँ, एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, फिर तेरे में, मेरे में, इसमें, उसमें, सब में ही हो ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे ना देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म और नई दुनिया में है बच्चे एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए, फिर एक जरूर होना है। एक से अनेक हुए, अब अनेक से एक। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। जो भक्ति मार्ग का अज्ञान अंदर घुसा पड़ा है ना, तो बाप आके ज्ञान देते हैं तो अज्ञान अंधेरा मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। ये है बच्चे योग अग्नि। जैसे अग्नि में कुछ डालो तो पवित्र हो जाता है ना, तो ऐसे ही खाद निकल जाती है। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बना देती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है ना, श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहां कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही है, किस लिए? विनाश के लिए। जैसे कोई तैयारियां की जाती है ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वे समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। जो बॉम्ब्स बनाते हैं उनको समझ तो आता ही है कि ये जब भी फटेंगे तो हम थोड़ा रहेंगे। अगर कोई हम छोड़ेंगे तो दूसरा उससे पहले ही छोड़ देगा, तो ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। ठीक है, उनको ये तो जरूर पता रहता है कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, भले भारतवासी ये नहीं समझते। कोई प्रेरक है, वो ये समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। ये भी समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गॉड गॉडेज का राज्य था, भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वे राजयोग फिर बाप ही सिखला रहे हैं, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, वो खुद सीखा नहीं और जाके सिखला रहे, तो ये ठगी हुई ना। और फिर कहते हैं, एक तरफ कहते आओ हम आपको भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, और फिर साथ में कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो,
अब वे कैसे राजयोग सिखला सकेंगे जो ऐसा ऐसा तामसिक भोजन खाने के लिए कहते कि खाओ भले खाओ, तो वो राजयोग कैसे सिखला सकेंगे? अंडा खाओ, शराब आदि बल पियो, कुछ भी करो, अब वे कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई देखो बच्चे धर्म होता ही नहीं है, कहाँ पे? अब बाप कहते हैं नर्क का विनाश तो जरूर होना ही है, यहाँ तक जो आए हैं वे फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे, यहाँ तक जो आए हैं वे फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना ना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। आए हैं तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर उसके बाद पढ़ाई पर मदार है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पा लेंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल देखो समय तो नजदीक आ गया ना, चल ही रहा है। कोई ये सोचे नहीं चल रहा है तो ये तो उसकी बुद्धि। बाबा तो सब दिखा भी रहा है और सब देख भी रहे हैं, सब बाबा बता भी रहा है कि अचानक कभी भी कुछ हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे? उससे पहले तो कोई तैयारी नहीं है। उस समय बस यही कहेंगे कि बाबा तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। बाबा ने तो सब बताया है, फिर उस समय ये कहा जाएगा कि तुम ही जानो। हाँ, अचानक कुछ भी हो सकता है, ये तो बाबा ने कह दिया कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस अचानक कभी भी कुछ भी में बहुत सारी बातें आ जाती है, वे क्या करेंगे? तो जो विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, रेस नहीं, रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं। एक तो बाबा को याद करना है और दूसरी बात दैवी गुण धारण करने। और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बस तीन बातें। एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा दैवी गुण धारण करने, तीसरा राजा बनना है तो प्रजा भी बना। पर सुनाते हुए ये मत सोचना कि ये मेरी प्रजा चली आ रही है। कई ऐसे सोच लेते हैं तो बुद्धि की कमी कहा जाएगा। अब उसमें अपने भाई बहनों को सुना रहे हो, प्रजा को थोड़ा सुना रहे हो। ये तो बाबा समझाने के लिए कहते कि तुम्हें प्रजा बनानी चाहिए, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम्हें ज्ञान सुनाना है, अपने साथ लेकर बैठ नहीं जाना है, सुनाना है। तो एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने, तीसरा सुनाना है। राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस में, सर्विस से बनती है ना प्रजा। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। म्यूजियम में भी ढेर प्रजा बनती है, प्रदर्शनी में भी बनती है, ठीक है ना। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूं, एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूं। मालूम है ना कौन सी? ब्राह्मण कुल है और डिनाइस्टी 2 बनती है। सूर्यवंशी महाराजा महारानी एक डिनाइस्टी, चंद्रवंशी राजा रानी दूसरी डिनाइस्टी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है, रतन जड़ित ताज होगा पर लाइट का ताज नहीं होता। लाइट का ताज गायब हो जाता है।
और डबल सिर ताज में रतन जड़ित ताज भी होता है और लाइट का ताज भी होता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सत्युग में ये बातें होती नहीं है, ऐसी बातें ही नहीं होती, ऐसे संकल्प ही नहीं है वहां पे। तो वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते ही नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़कर भागते हैं ना, राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते, कोई भी मनुष्य। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं। मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सत्युग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी सत्युग में। यहाँ तो देखो, बच्चा पैदा होता है नहीं, पहले बीमार होता है, हाँ, बूढ़े होने तक वो बीमार ही रहता है फिर। और फिर कहते हैं कि 84 लाख योनियां भुगत के आए। इतना सब भुगत के फिर भी बीमारी पैदा होना है तो फिर काय को आया। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूं, कल्प के संगम युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूं? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूं। हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, बड़ी दिक्कत हो रही है। कई लिखते हैं बाबा आज तो हम ठीक है, बस खुशी सी नहीं है। कई लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पूरा याद नहीं करते हो तो खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूं। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल। प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है ही नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती है। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़े ही हो। क्यों समझ के बैठे हो मैं देह हूं? तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूं। तो तुम अपने को आत्मा समझो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भक्का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। आज का स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति।